अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेज़ल बोन फ्रैक्चर के बारे में कि जब भी हमारे नाक की हड्डी टूटती है तो उसके क्या वजूहात होते हैं और फिर उसका इलाज कैसे किया जाता है। याद रहे जितने भी जो फ्रैक्चर्स है, स्पेशली फेस के जितने भी फ्रैक्चर्स होते हैं, उनमें से जो कॉमनेस्ट फ्रैक्चर होता है वो नेज़ल बोन फ्रैक्चर होता है। जब हम अपने नाक को देखते हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं दो पोर्शंस में। एक एंटीरियर पोर्शन होता है, एक पोस्टीरियर पोर्शन जिसको डिस्टल कहा जाता है। एंटीरियरली जो है वो हमारा जो नोज़ है कार्टिलेज से बना हुआ होता है, वही कार्टिलेज जिससे हमारा कान बना हुआ है। जबकि पोस्टीरियरली हम चले जाते हैं, डिस्टल जो पार्ट होता है ये यहाँ पे दो बोन्स होती है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, दो बोन्स बीच में जुड़ जाती है एक सूचर की मदद। एंटीरियरली हमारा जो नोज़ है वो कार्टिलेज से बना हुआ है, वही कार्टिलेज जिससे हमारा कान बना हुआ है। लेकिन पोस्टीरियरली जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जो डिस्टल एंड है इसमें ये जो नोज है वो बोन से बना हुआ है। अब जब भी नाक की हड्डी टूटती है तो उसके पीछे वजूहात क्या होते हैं, तो याद रखें जब भी नाक की हड्डी टूटती है तो कम ही देखने को मिलता है कि सिर्फ नेज़ल बोन ही फ्रैक्चर हुई हो, क्योंकि नेज़ल बोन फ्रैक्चर जब जब होता है साथ ही वो फेस के किसी न किसी दूसरे बोन को भी फ्रैक्चर कर देती है। तो अब वजूहात की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी वजह बनती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो होते हैं कि आप बाइक पे जा रहे थे, गिर गए, या कहीं पे आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो आपका नाक जो है वो अमूमन जो है वो फ्रंटली ट्रॉमा की वजह से फेस कर जाता है। और इसी तरह जो है वो फाल की केसेस में भी देखने को मिलते हैं कि कोई छत से गिर गया या कहीं से गिर गया ऊंचाई से, तो नाक की हड्डी जो है वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, तो इजीली ब्रेक कर जाती है। इसी तरह कोई असॉल्ट की केसेस जो होते हैं, आपकी कहीं पे लड़ाई शड़ाई हुई है तो वहाँ पे जब मुक्का शुक्का लगता है तो उससे भी नाक की हड्डी टूटती है। तो ये कुछ एक कॉमन वजूहात है नाक की हड्डी टूटने की, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बात अभी इम्पोर्टेंट ये है कि इसको मैनेज कैसे किया जाएगा जब आपकी नाक की हड्डी टूटती है। तो मैनेजमेंट से पहले हमने इसके डायग्नोसिस पे बात करनी होगी कि जब एक पेशेंट आपके पास आया और आपको पता लग गया कि इसकी नाक की हड्डी टूटी है, तो कंफर्मेशन के लिए आप कौन से टेस्ट करते हो और आपको पता कैसे चलेगा कि आया कि इसकी नाक की हड्डी टूटी है। देखिए, जब भी नेज़ल बोन फ्रैक्चर के पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जब आप उनके बाय फेस देखते हो तो लुक से पता चल जाता है कि उनका नाक जो है वो पूरी तरह सूज चुका हुआ होता है, और नाक के सूजन के साथ साथ नाक से खून आने लगता है और नाक बंद रहती है, और जो प्री ऑर्बिटल जो डिस्कलरेशन होती है वो आपको नज़र आती है। आंखों के नीचे जो है वो कलर चेंज होता है, डार्क या ब्लैकिश कलर बन जाता है। जब आप एग्जामिन करते हो नाक को तो आपका जो नेज़ल सेप्टम होता है, ये जो नाक की जो सेंटर वाली जो हड्डी होती है, सॉफ्ट हड्डी जो होती है, नरम हड्डी जो होती है, ये आपको डेविएट होती हुई मिलती है, जिसको हम डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहते हैं, और नाक में आपको खून के रेशे भी नज़र आते हैं। तो फिर आप एक्सरे करते हो ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हड्डी कहाँ से टूटी और किधर फ्रैक्चर है। तो जब हम एक्सरे करते हैं नेज़ल बोन फ्रैक्चर में, जो एक्सरे किया जाता है नोज़ का, वो लेटरल साइड पे किया जाता है। वैसे भी जब भी नेज़ल बोन की एक्सरे की जाती है तो लेटरल व्यू जो होता है वो बेस्ट रहता है। तो एक्सरे से हम कंफर्म कर देते हैं कि जी फलां जगह पे जो है वो फ्रैक्चर हुआ है। हम सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन सीटी स्कैन मस्ट नहीं है। सीटी स्कैन उस वक्त किया जाता है जब एक तो आपको लगे कि जी केस कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ नहीं आ रही, एक्सरे पे आपको सही तरह से समझ नहीं आई कि कहाँ पे फ्रैक्चर है, तो एक तो उस सूरत में किया जाता है, और दूसरी उस सूरत में किया जाता है जब आपको लग रहा हो कि सिर्फ नोज़ल बोन ही नहीं कि साथ के और जो हड्डियाँ हैं वो भी फ्रैक्चर हुई है। अब क्योंकि जब भी नाक की हड्डी टूटती है तो हम उसको डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस में। पहली क्लास होती है जिसको हम क्लास 1 कहते हैं, जिसमें सिर्फ नाक की हड्डी टूटती है, और जो दूसरी क्लास होती है जिसको हम क्लास 2 कहते हैं, उसमें नाक की हड्डी के साथ दूसरी हड्डी टूटती है जिसको हम मैक्सिला कहते हैं, और तीसरी जो क्लास होती है हम उसको क्लास 3 नेज़ल बोन फ्रैक्चर कहते हैं। उसमें आपके नाक की हड्डी भी टूटती है, मैक्सिला भी टूटता है और एथेमाइड भी टूटता है। ये मेडिकल टर्म्स है बोन्स के लिए। तो इसलिए हम सीटी स्कैन उस वक्त करते हैं जब हमें लग रहा हो कि जी ये पेशेंट जो है वो हो सकता है क्लास 2 का पेशेंट हो, क्लास 2 नेज़ल बोन फ्रैक्चर का हो, या क्लास 3 का नेज़ल बोन फ्रैक्चर का हो, क्योंकि क्लास 1 में तो सिर्फ नेज़ल बोन ही टूटती है। तो इसलिए हम सीटी स्कैन की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन एक्सरे में यूजुअली डायग्नोज हो जाता है। जब एक बार डायग्नोज हो गया चीन नेज़ल बोन फ्रैक्चर है तो अब क्या करोगे आप? अब जो बेसिक मैनेजमेंट है ना, जो इम्पोर्टेंट या आप कह सकते हो अल्टीमेट जो ऑप्शन है वो है रिडक्शन।
जिसमें एक ओपन रिडक्शन होता है, एक क्लोज रिडक्शन होता है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो आपने एकदम से रिडक्शन नहीं करना होता। रिडक्शन से मुराद ये है कि आप एकदम से हड्डी को मैनिपुलेट करके ठीक कर रहे हो, या चीर फाड़ करके कर रहे हो, या बगैर चीर फाड़ कर कर रहे हो। लेकिन क्योंकि जब एक पेशेंट आता है उसका नाक जो है पूरी तरह सूज चुका होता है, स्वेलिंग होती है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है, एपिस्टेक्सिस में होता है, तो आप एकदम से रिडक्शन पे नहीं चाहते हो। जब एक पेशेंट आएगा आपने सबसे पहले उसको फॉलोअप पे बुलाना होता है। 5 से 10 दिन का फॉलोअप होता है। आपने पेशेंट को कुछ एक मेडिकेशन देनी होती है और उसको कहना होता है कि 5 दिन बाद आ जाए। 5 दिन बाद अगर नहीं आता अप टू 10 डेज तक आप वेट कर सकते हो। लेकिन अगर 10 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर के पास उस पेशेंट के आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 10 दिन के बाद नेज़ल बोन जो है एक ऐसी हड्डी होती है जो कि जब भी फ्रैक्चर होती है तो सबसे जल्दी जो है उसमें फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, जोड़ शुरू हो जाता है। तो 10 दिन के बाद जब आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूजन हो चुकी होगी। फिर एक ही ऑप्शन होता है कि आप अच्छी तरह से जो है वो चीर फाड़ करके हड्डी को तोड़ के दोबारा जोड़ दें। तो बेहतर ये है कि अप टू 5 टू 10 डेज़ के अंदर अंदर उस पेशेंट को वापस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि एक ENT स्पेशलिस्ट होगा। लेकिन इनिशियली जब एक पेशेंट आपके पास आया है, नेज़ल बोन फ्रैक्चर डायग्नोज हो चुका है, तो तब आप कौन सी मेडिकेशन दोगे और फिर रिडक्शन की तरफ चले जाओगे। शुरू से हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि जो है वो कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचा जा सके। पेन किलर्स देते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शदीद किस्म के पेशेंट जो है वो पेन में होता है और फीवर भी होता है, तो एंटीपायरेटिक्स भी देते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक चीज़ें हम करते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि जी आप 5 से 10 दिन बाद आ जाए। 5 से 10 दिन बाद जब आता है तो उसकी रिडक्शन की जाती है। पहले बात करते हैं क्लोज रिडक्शन। क्लोज से मुराद ये है कि जिसमें आपकी स्किन के ऊपर कोई कट नहीं लगेगा, कोई कटिंग शटिंग नहीं होगी। आपने सिंपल से काम ये करना होता है कि नेज़ल एनेस्थीसिया देना होता है और आपने बाई हैंड हाथ की उंगलियों से जो है उसी क्लिनिक के टेबल पे बैठा के पेशेंट को आप मैनिपुलेट करके, क्योंकि पता चल जाता है एक ENT डॉक्टर को कि कहाँ पे फ्रैक्चर है, तो वहाँ पे ही मैनिपुलेट करके वो जोड़ ला सकता है, ठीक कर सकता है। मैनिपुलेट करेगा, ठीक हो जाएगा, फिर एक्सटर्नल स्प्लेंटर लगाएगा ताकि हड्डी जहाँ पे जोड़ी गई है उसी तरह से रहे। ये है क्लोज रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में क्या किया जाता है? ओपन रिडक्शन में फाड़ दिया जाता है, चीर फाड़ की जाती है आपके नाक की जो स्किन होती है उसको, और फिर खोल के हड्डी को प्रॉपर एनेस्थीसिया देके किया जाता है। खोल के हड्डी को आपको जो है वो जोड़ दिया जाता है और फिर एक्सटर्नल स्प्लेंटर लगाए जाते हैं और फिर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स वगैरह पे घर भेजा जाता है और अप टू 2 to 4 वीक्स बाद उसको फॉलोअप पे बुलाता है और 4 वीक्स के बाद अप टू 8 वीक्स में जो है वो फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है और एक्सटर्नल स्प्लेंटर लगा के पेशेंट को घर भेजा जाता है। तो ये कुछ एक मैनेजमेंट है कि जब भी किसी की नाक की हड्डी टूटती है तो जो बेसिक और जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो रिडक्शन है, चाहे वो आप क्लोज रिडक्शन करते हैं या ओपन रिडक्शन करते हैं। तो ये वीडियो थी अबाउट नेज़ल बोन फ्रैक्चर। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।